हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी ईश्वर से यही कामना करेंगे हम। और आपकी इस पढ़ाई की घड़ी में हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको विदित है कि आपका 1 महीने बचा है। 4 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है जीडी कांस्टेबल का। 2024 भर्ती परीक्षा के हम आपके लिए पीवाई के हल करवा रहे हैं। 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का हमने 10 प्रश्नों वाला वीडियो मैथमेटिक्स के बना चुके थे। उसके हमने बताए थे एक पार्ट और कवर होगा। तो हर आपको मैथ्स रीजनिंग के एक वीडियो में 10-10 प्रश्नों का समाहार मिलता है। और हम 2 पार्ट, हाँ, एक शिफ्ट को 2 पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आपके लिए हम बता दें 80+ वीडियो अभी तक बन चुके हैं मैथ्स रीजनिंग जीके हिंदी चारों पोर्शन में लाके। तो 20 तारीख से लगातार 28 तारीख पहुंच चुके हैं। पहला शिफ्ट हम हिंदी जीके जिसका डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू बन चुका है। मैथ्स रीजनिंग का हम टॉपिक महत्वपूर्ण लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं मैथ रीजनिंग में। और एक शिफ्ट में क्या करते हैं 10 प्रश्न समाहित करते हैं। चलिए, तो आगे देखना होगा आपको किस प्रकार से मैथमेटिक्स का एक शिफ्ट बन चुका है वीडियो। एक शिफ्ट हम उसी शिफ्ट का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमें स्क्रीन पर कह रहा है विद्यार्थियों, थोड़ा दिमाग लगाना आपको कि कह रहा है वो। इसके हमने 11 से प्रश्न किए थे। एक शिफ्ट में आपको पता 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 11 से 20 तक हम लेके गए थे फर्स्ट पार्ट में। और जो प्रश्न बच गए उसको सेकंड पार्ट कवर करने के बाद कहा हमने कहे थे। चलिए देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो हमें कह रहा है छोटी संख्या सॉरी बड़ी संख्या और छोटी का अनुपात बताओ, बिग और स्मॉल का। तो हमें कहते हैं ऑप्शन, जितने भी फर्स्ट में जो बड़ी संख्या और जितने भी बाद वाले अनुपात में बड़ी छोटी संख्या है। क्या कहते हो बताइए, है ना। कुछ प्रश्नों को विद्यार्थियों ऑप्शन से हल करना पड़ता है, कुछ को दिमाग लगा हल करना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ को देखते हल हो जाता है। चलिए, तो इस प्रकार हम कहते हैं अगर ऑप्शन आपको तीसरा साइड राइट मान रहा है, तीसरा सही है विद्यार्थियों, तो हम कहते हैं तीसरा सही है तो है कि नहीं। हम अगर कहते हैं ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, अगर तीसरा सही है तो जो जानकारी यहाँ लिखा है प्रश्न में वो सिद्ध होनी चाहिए। हम कहते हैं अगर बड़ी संख्या 13 है तो छोटी कितना होगा, 7 होगा, अनुपात में है कि भाई जो डाटा दिया है उससे हल कर रहे हैं, ऑप्शन से हल कर रहे हैं, ठीक। अगर माना कि तीसरा सही है तो हम कहते हैं जो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या। अब हम बोल रहा दोनों संख्याओं के अंतर कितना है, बताओ कितना है, 6 है। और उनका योग कितना है, 13 और 7 20 है। हमें कह रहा है जो उन संख्याओं के बीच का अंतर है ना वो कितना है, 6 है। उनका योग कितना, 20 है। तो कहता है जो अंतर है उन संख्याओं के योग का 30% है। योग का 30% है अंतर, देखते हैं कि नहीं। योग हमारे पास 20 है तो हम 20 का 6 देखते हैं कितना परसेंट है, क्योंकि हमें बोल रहा है योग का अंतर 30% है। हम देखते हैं योग का 6 कितना परसेंट हो रहा है, 30% होगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। ये 20 पंजे 100, 5 बार जाएगा और 5 का 30, बिल्कुल सही कहा उसने, 30% है जी। नहीं समझे आप, समझ गए ना। ऑप्शन बिल्कुल आपका तीसरा राइट है। क्यों, क्योंकि वो सिद्ध हो गया। अगर पहली संख्या 13 बड़ी है, छोटी 7 है, अंतर 6 आएगा और दोनों का योग 20 है तो 20 का अगर हम देखते हैं 6 को जो 30% होता है, वो सही बात है। चलिए, इस प्रकार से इसको हल करना था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, वो हम आपको बता दें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों, यही हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चलिए देखिएगा, हम आपको सही तरीके से और बेटर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बस बिल्कुल रियल वाला पीडीएफ चल रहा है जो पिछले एग्जाम आ चुका है। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 1% SI और CI का तो एक एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल जितना है। अब हमें कह रहा है विद्यार्थियों, अगर हम SI की बात करें, ठीक है, SI कहता हम 1 साल का ब्याज 6% तो अगले साल 12%, भाई सेम टू सेम बढ़ता है। तो 1 साल का 6% वार्षिक है, 2 साल का 12 दूनी 24 बनेगा, सॉरी 12, 6 दूना 12 बन जाएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना रहेगा, 12%, ठीक है। 2 साल का ब्याज 12% है तो हमें 12% कहता है, हमें 12 बटा क्या होता हूँ, 100 होता हूँ। मतलब 100 रुपये पी है, 100 में कितना ब्याज मिलेगा मुझे, 12 ब्याज। लेकिन जो 2 साल का जो 6% था ना, जो 6% था वो क्या था आपका, 1 साल का ब्याज था। 2 साल का ब्याज 12% हो गया। तो जो भाई पैसा दिया है 2 साल का 960 दिया रियली में, है कि नहीं। तो 12 आपका अनुपाती ब्याज है और असली ब्याज 960 है। तो 12 पे 12 छिंग 72, 12 सत्तर 96 होता है। तो 12 गुणा हम 80 करेंगे तब कितना मिलेगा, 960 मिलेगा। तो हम भी यहाँ कहते हैं, यहाँ भी हम गुणा कर देते हैं कितने का,
80 का, तो बन जाएगा जी 8,000। ठीक है, इसका मतलब पी का मान कितना आपके पास आ गया 8,000। तो 8,000 मूलधन था। ठीक है, ध्यान रखें। अब 8,000 मूलधन आ गया तो कहता है समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान रुपए पर दर भी वही रहेगा, समय भी वही रहेगा और पी का मान भी वही रहेगा। उस पर आपको सीआई ब्याज परसेंट खोजना है। ठीक है, सीआई ब्याज परसेंट खोजना है। तो हमें कहता है विद्यार्थियों, हम कहते हैं 2 साल का सीआई ब्याज परसेंट खोजते हैं। 2r और r के पावर 2/100 होता है। 2 साल का ब्याज परसेंट खोजने, 2 साल का ब्याज परसेंट निकाल रहे हैं हम। तो 2 का 2 हो जाएगा, r का आपका 6 हो जाएगा, प्लस r का मान 6 है, 6 का हो जाएगा जी 36/100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 3 पॉइंट में 36 बन जाएगा, है कि नहीं, 0.36। अब 6×2 12 हो जाएगा, तो हम जोड़ेंगे तो 12.36 बनेगा। तो जो ब्याज परसेंट आया है 2 साल का 6%, जो सीआई ब्याज परसेंट। ठीक है, तो 12.36 ध्यान लगे, तो 12.36 आया है ब्याज परसेंट। इसका हमें पैसा खोजना है। ये तो ब्याज परसेंट है, परसेंट मैं रियली पैसा बताओ कह रहा। ठीक है, तो इसके बराबर खोजेंगे हम। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम बताते हैं आपको कैसे हल करना है। ठीक है, अब देखिएगा, हल ऐसे करना था। अगर इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, देखिएगा, जैसे ही पॉइंट हटता है तो पॉइंट का क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा और परसेंट 2 जीरो लग जाएंगे और परसेंट तो आप हट जाएगा फिर, है कि नहीं। और बराबर में आप देख पाएंगे यहाँ हमें पी का मान कितना दिया है, 8,000 दिया है। तो 8,000 हम बैठा रहेंगे, नहीं बैठा रहे, बताओ 8,000 ये बैठ गया आपका। अब हमें देखना इसके बराबर, ये पी का मान है तो इतना है, तो इसके मान बराबर खोजेंगे, क्योंकि ये ऊपर 1236 आपका अनुपाती पैसा है ब्याज का। अब 1 2 3, 3 जीरो जो कट गए, यहाँ 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं इनका त्रिगुणा होगा, नहीं बताओ, 12 36 और 8 का त्रिगुणा होगा। तो अब हम कहते हैं 8 का गुणा 6 के साथ कर 8 6 48 बनता है। इसका मतलब जो लास्ट में डाटा आएगा वो उसके पीछे 8 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका इकलौता बचा है बस, और 10 तो यहाँ बचा है ना, तो बाद में पॉइंट लगाएगा वो, खत्म खेल। इतना हल करना था बच्चा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी प्रश्न को बनाना पड़ता है। आप थोड़ा सा अगर अध्याय पढ़े हैं और आप लोग पहले तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है कि आपको जल्दी समझ में आएगा। अन्यथा जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत, नहीं बहुत दिक्कत होने वाला है कि नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो हम जो समझा रहे हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए, इस प्रश्न को हम आपको बता दें। इस प्रश्न को आपको बनाने के लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, फिर पढ़ के बता देते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, बढ़िया से इसको प्रयास करना। ऑप्शन नंबर आपको बी देख कर रखा है, राइट माना है। अब आपकी जिम्मेदारी का आंसर कैसे आता है, होमवर्क रहेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना आपको। आप सभी प्रश्न हम भी बताएं तो आप क्या करोगे, पूरा कॉपी करोगे क्या, नहीं ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे आंसर क्या आएगा। मैं सभी विद्यार्थी उम्मीद रखता हूँ कि ये बताएंगे, बट आप लोग देख लेते हैं। 50 60 70 से लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर कोई नहीं करता है। लाइक तो कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कीजिए, हम आपको समझ आएगा कि यार हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रश्न को आप बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थी हमें कह रहा है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। हमें यहाँ बात कर रहा है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण का मान 48 सेंटीमीटर है और एक का मान कितना है, 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप कहता है चारों भुजाओं को। परिमाप बनेगा विद्यार्थी 4 गुणा भुजा। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला है। एक भुजा का मान पता हो जाएगा तो हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे या 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप कहता है चारों भुजाओं को योग। अब देखो, अब करना क्या है, हमें चतुर्भुज के बारे में समझना पड़ेगा। देखो, चतुर्भुज के बारे में समझिए विद्यार्थियों। चतुर्भुज का परिभाषा हम आपको लिखवा सुन लीजिएगा ना। चतुर्भुज बनाएंगे पर सही तरीके बननी चाहिए, पहले थोड़ा सा प्रयास करते बनाने का। देखिए हम बनाएंगे थोड़ा, यहाँ चतुर्भुज अपने है नहीं, वर्ग दे के रखा है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप। चलिए देखो, जो डायग्राम आपको देख पा रहे हैं ये आपका क्या चतुर्भुज। ठीक है, अगर हम यहाँ से विकर्ण मार दें, विकर्ण गया, ये चला गया। ठीक है, समझने का प्रयास करना थोड़ा सा ना। अब देखो, चार भुजाओं से, जो रेड रेड दिख रहे हैं आपको, जो भुजाएं, तो चार भुजाओं से निर्मित बंद आकृति जिसके चारों भुजाएं समान हो, तो जो भुजाएं आपस में क्या है, सबके सब क्या रहेंगे, ये समान है। ठीक है, सबके सब भुजाएं क्या रहेंगे, समान रहने वाला, ध्यान रखना। तो चार भुजाओं से निर्मित ऐसी बंद आकृति जिस चारों भुजाएं समान हो, और जो विकर्ण होता है, जो एक दूसरे को आपस में काटते हैं, तो यहाँ कितने से कोण बनता है, 90 का। ठीक है, यहाँ कितने चारों तरफ 90 90। जब दोनों विकर्ण आपस में काटेंगे तो कितने कोण बनेंगे, 90 कोण बनेगा। ठीक है, और जो विकर्ण होते हैं जो आपस में काटते हैं, तो यहाँ समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, फिर से प्रयास करना बताएंगे अब। कहने मतलब ये देखिए, यहाँ से हिस्सा है और यहाँ से हिस्सा है,
ये आपस में समान होते हैं, यहाँ से हिस्सा और यहाँ से हिस्सा आपस में क्या रहेंगे, ये समान रहेंगे। ठीक है, इस बात समझिए। अगर हम कहते हैं कि 48 आपका जे वाला, इस विकर्ण का मान कितना है, 48 है। ठीक है, तो हम कहते हैं जे आधा रहेगा, तो जे हो जाएगा आपका 24 और जे भी आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा ना। अब जे पूरे के पूरे थोड़ा रुकिए विद्यार्थियों, अगर जब पूरा विकर्ण आपका 64 का है तो भाई आधा 32 हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं इतने का मान, हम देखो ये आपके पास त्रिभुज है, अंदर जो त्रिभुज बनेगी वो समकोण त्रिभुज बनेगी। क्या बनेगी, समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो हम कहते हैं यहाँ का मान, ये पूरे का मान कितना था आपका 24 था, तो सॉरी 48 था, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, हम इस त्रिभुज को निकालते। ठीक है, ये त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको निकाल देता हूँ जे। ठीक है, थोड़ा सा ये चतुर्भुज समकोण त्रिभुज नहीं बना है, तो हम प्रयास करते हैं समकोण त्रिभुज के रूप में। देखिए यहाँ आप बना देते हैं, चलिए आप थोड़ा समकोण लगने लगा तो आप मानिएगा जो प्रश्न में दिख रहा है ना, जे वाला त्रिभुज, जे त्रिभुज का हम जे ला दिए। ठीक है, जे त्रिभुज को निकाल जे ला दिए, तो इसका मान आप कितना था, 24 था। ठीक है, और इसका मान आप कितना है, 32 है। तो आपका मान जे चाहिए, तो आपका जे क्या है, लंब हो जाएगा, जे आधार जे आप कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप समझने के प्रयास, इतना समझ गए ना कि 24 कहाँ से आया, 32 कहाँ से आया। ठीक है, 48 था, 64 था। उसको थोड़ा हम ब्रेजर से मिटा देते हैं, इसके बाद थोड़ा रुक जाइए आप लोग, आप समझ पाए होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कहता है, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब जो आपका आधार हो जाएगा, जो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का मान नहीं पता, तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास लंब कितना है, 24 है। चलिए अब लंब हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार आपका 32, तो 32 स्क्वायर हो जाएगा, तो हम कहते हैं 24 स्क्वायर बनता है विद्यार्थी 576 बनेगा। ठीक है, और प्लस प्लस का मान हो जाएगा आपका 32 का बनेगा, आपका हो जाएगा, तो इस 32 का बन जाएगा 10 24, कितना बन जाएगा, 10 24 आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 10 24 ध्यान रखें। तो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना, 1600, कितना बन जाएगा जी, 1600 बन जाएगा, नहीं बनेगा, बताओ कितना बनेगा जी, 1600 बन जाएगा आपका। अब हम देखिए थोड़ा मिटा देते हैं आपको ना, आप समझ गए होंगे किस प्रकार बना है। अब देखो हमारे पास कर्ण बराबर कितना आ गया, 1600 आ गया, आया नहीं आया। अब यहाँ कर्ण लगा था, तो कर्ण की आपको जो पावर लगा, पावर हटाओगे तो पक्षांतर होगा ना भाई, तो यहाँ पक्षांतर होगा तो 4 का वर्ग होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, डबल जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, तो जी आपका कर्ण का मान कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ हमने जो बनाया डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम बना था, यहाँ जो आपके विकर्ण थे, तो इसका मान कितना आया था, 40 आया। तो आप पता है कि सभी भुजाएं समान होती है, यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 40, तो परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग या 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा 4 चौके 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा रुक राइट था। थोड़ा सा लेंदी गया बताने में, क्योंकि हम समझा के बताए हैं कि नहीं, सीधा हम आपको फटाफट निकाल के बताते थोड़ी समझ में आता आपको, आपको समझ में आया नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, अब हमें कह रहा है यहाँ पर शानदार प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न हमें आते रहेंगे और हम समझाते रहेंगे आपके लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल वन रक्षक क्षेत्र रक्षक मध्य प्रदेश पुलिस अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली पुलिस ऐसा कांस्टेबल, ठीक सबके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी जितनी भी भर्ती परीक्षाओं सबके लिए मैथमेटिक्स काम का है, ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। अब हम कहते हैं 50% की वृद्धि हुई, अब भाई 50% मतलब 1/2 होता है, मतलब हम कहते हैं जो पहले हो जाएगा, रुक जाइए, 50% की वृद्धि होना, तो 50% कहता है 1/2 हो, 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब पहले 2 रुपया था, अब हो जाएगा 3 रुपया, सीधी बात है कि नहीं भाई, 2 में 1 की वृद्धि हो गई। वृद्धि तो वृद्धि, ऊपर वाला वृद्धि कहेगा तो वृद्धि, वृद्धि परसेंट तो वृद्धि आएगा, कमी कहेगा तो ऊपर वाला कमी होता है। 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब पहले 2 था 3 हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं 2 रुपया था अब हो गया 3 रुपया, तो वृद्धि कितनी हुई, अनुपात में 1 रुपया, लेकिन रियली में कितना हुआ, 25 रुपया। अब हमें क्या बोल रहा है, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य बताओ, तो नया मूल्य भाई पहले 2 रुपया था अनुपात, अब 3 रुपये नया मूल्य अनुपात में, तो 25 आया है 1 इकाई, तो 25 या 75 हो जाएगा, 25 या 75 हो गया जो नया वाला है, और इसके साथ गुणा करके 25 में 50, तो पहले कितना था, 50 था पुराना, अब नया हो गया 75, क्या दोनों के बीच में 25 का अंतर है, हाँ सही तो कह रहा, 25 अधिक हो गया, सही बात तो कह रहा, पहले 50 था 75 हो गया, मतलब 25 अधिक हो गया ना, कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हुआ। तो इस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कम समय में, थोड़ा सा यहाँ हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं विद्यार्थी, तो हम आपको मोबाइल के माध्यम से समझाते हैं, तो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, साधनों का अभाव है,
लेकिन हम आपको बेटा देने का प्रयास करेंगे, बस हम पर विश्वास कीजिए। आप लोग जो भी डाटा हम दे रहे हैं विश्वासघात नहीं करेंगे, आपका फायदा ही होगा जी, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था विद्यार्थियों, हमें यहाँ प्रश्न कह रहा है, चलिए शायद इसको मैं समझ चाहता हूँ विद्यार्थी, शायद इसको नहीं बता पाया लग रहा है। मैं बता रहा था लेकिन ये शायद मेरा जो ऑन कैमरा वाला वो मिस्टेक हो गया था, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ चाहता हूँ मैं वीडियो के लिए। अब देखिए हमें कह रहा है एम एन पी का अनुपात दे के रखा है 3, 7, 5। ठीक है, अब जब पी का मान है और एक बार पी का मान और एक दिया तो एक यहीं बैठेगा, और यहाँ क्यू का मान बैठेगा ना, क्यू का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 बैठ जाएगा। तो यहाँ जो डाटा रहता है वो यहाँ पर बैठता है, जो डाटा यहाँ रहेगा वो यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर रहेगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एम और क्यू का अनुपात पूछ, एम का मान आपका 3 हो जाएगा, क्यू का मान 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाएगा, तीसरे में। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसको दोबारा बताया हूँ, शायद लग रहा है तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसके पहले बताया था लेकिन शायद वीडियो नहीं बन पाया है, तो हम दोबारा रिपीट कर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, वो शानदार प्रश्न, अनुपात का प्रश्न। देखिए वही शिफ्ट का चल रहा है, हम इस शिफ्ट के आधे हिस्सा को हम पहले वीडियो कवर करा चुके हैं, वो अपलोड हो चुका है। जो सेकंड पार्ट चल रहा है उसी शिफ्ट का, ठीक है, 22 तारीख का शिफ्ट नंबर पहले का। इसके बाद 22 तारीख का शिफ्ट सेकंड चलेंगे, 2 पार्टों कवर होता है, मैथ और जीके, तो रीजनिंग है ना, हिंदी जी की जैसे एक शिफ्ट में ही हम एक वीडियो में कवर कर देते हैं। यदि एक्स वाई का मान कितना है 11 और 5 है, मतलब एक्स का मान 11 है, वाई का मान 5 होता है, तो हमें बोल रहा है दोनों का अंतर बताओ और दोनों का योग का अनुपात। अंतर करेंगे भाई तो 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। आधा करेंगे, चलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ मिस्टेक कर दी हमने भाई, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा अंतर, एक्स वाई का अंतर 6 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई का टोटल 16 हो जाएगा, तो हम एक्स 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आधा 8 हो जाएगा, 3.8 सॉरी 3:8 हमें कहाँ मिला, ऑप्शन पहले। इस प्रकार से आप कम समय में नंबरों को पका सकते हैं। तो इस प्रकार से बताइए कितना आसान था, 2 नंबर का था कि नहीं। जीडी का प्रश्न 2 नंबर का है, आसान से आप हल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न को बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो आप देख पा रहे हैं शानदार प्रश्न है। औसत का भी 2 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिए, एक शिफ्ट में औसत के 2 प्रश्न आएंगे, एलसीएम से 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से SICI का प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अब हमें कहता है यहाँ पर एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत वर्ष कितना, 20 है। 30 छात्र हैं, सबके सब क्या हो गया, 20 वर्ष। भाई औसत मतलब वो तो सबको बराबर बांटना, अगर 30 छात्र हैं उनका औसत 20 है, मतलब सबके सब 20 बन गए हैं। अगर प्रत्येक की आयु में 5 की वृद्धि कर दे, भाई सबके सब 20 बन गए हैं ना। अगर कहीं औसत बताओ सबको बराबर बांटना होता है, नहीं बताओ। अगर सबको 20 बना दिए हो आप लोग, अगर 5 सबके खाते में जोड़ोगे तो सब क्या बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे। लेकिन पूछता है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई, भाई पहले 20 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, खत्म खेल, 2 नंबर आपके पक गए। बताओ आसान था कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नों क्यों छोड़ते हैं बताओ, हम आपके लिए लगे हुए तत्पर, बस आप लोग साथ साथ बने रहिए। अगर विद्यार्थी एक बात कहूँ मैं आपको, इस प्रश्न की बात करूँ, प्रश्न क्रमांक 9, तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको पढ़ाया हूँ, कहाँ पढ़ाया हूँ, पिछले PYQ में 21 तारीख का चौथा शिफ्ट था, वहाँ पर बिल्कुल सेम प्रश्न आया, सेम टू सेम प्रश्न आया था। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला PYQ तो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आया, तो कोई बदलाव नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं, और इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं। पहली बात बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको थोड़ा बिठा कर बता देते हैं कि नहीं। यहाँ हमें करना था PQR, 3 लोगों को काम करने का दिन दे, सॉरी औसत दिया है। तो हाँ, इसके जैसा आपको दिन वाला था पहले बार, समय कार वाला, ठीक है। तो हमारे पास PQR का औसत कितना है, 3 लोगों का औसत कितना दिया है यहाँ पर, 40 है। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे 4 बार, तो 3 लोगों का जो टोटल मान है वो जाएगा 120 हो जाएगा। अब हमें PQ का दिया है, तो PQ का भाई 2 लोग हैं संख्या, गुणा हो जाएगा 35, तो 35 दूनी हो जाएगा जी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है QR का 2 लोग हैं, तो 2 गुणा करना है, संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है, तो संख्या 2 है PQ फिर QR, तो यहाँ 45 हो जाएगा, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो 3 लोगों का टोटल 120 हो गया, 2 लोगों का टोटल 70 हो गया, और 2 लोगों का 90 हो गया। तो ये 90 की कहानी है। और रही बात यहाँ पर PQ, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है किसका मान, Q का मान निकालो, कह रहा है Q का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तीनों के तीनों बैठे हैं, यहाँ तीनों 3 है ना, तो यहाँ तीनों के 3 है, मतलब यहाँ 3 सभी के तीनों का टोटल 120 है। अगर हम कहते हैं हम PQ का निकालें, किसका निकालें, PQ का निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड है PQ का कितना है, 70 है कि नहीं। अगर 70 और 120 में अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, नहीं बचेगा, 50 बच रहा है, जो क्या होगा आपका
पी क्यू का मान निकल गया तो आर का मान होगा वो, है कि नहीं। तो आर का मान कितना होगा, 50 हो गया। बताइए हुआ कि नहीं 50, नहीं समझे। तीनों का 120 टोटल है और उसमें से पी क्यू आर का 120 टोटल हो रहा है और यहाँ जो पी क्यू का 70 हो रहा है, तो पी क्यू तो 120 में भी शामिल है ना, 120 में अलग फेंक दी 70 को तो 50 बचेगा, तो यहाँ आर का हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखो दो लोगों का 90 है, यहाँ कौन कौन है, क्यू और आर। जब तुम्हें आर का पता हो गया है 50 है तो क्यू का 40 होगा, तभी तो 90 बने हैं, खत्म खेल। बताइए इतना करना था, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं ना। तो ऐसे प्रश्नों का आराम से बनाने का प्रयास करें विद्यार्थी। अगला प्रश्न एक 10 नंबर का प्रश्न है, शानदार प्रश्न, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक शिफ्ट में 10 प्रश्न कवर करेंगे और हो सके ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 10 प्रश्न तो रहेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना था, बहुत आसान था। 2 नंबर पकाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हर प्रश्नों को हम समझें सही तरीके से और कम समय बताने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और हर विद्यार्थी पर पहुंचाएं जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। हम आपके लिए सही प्रदान करते रहेंगे, करने वाले भी हैं। अगली भर्ती परीक्षा में हम सहयोग करेंगे। एनटीपीसी की तैयारी करें तो भी हम भी करेंगे, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो भी हम आपको सहयोग प्रदान करेंगे, जितना बन सके उतना करेंगे। एक घड़ी आपको बोल रहा है 600 रुपये में खरीदी आपने, सॉरी 6000 में, आप एक घड़ी को 6000 में खरीदे हो, कितने हज़ार में, 6000 में, और आप उसको कितने बेच रहे हो, 5500 रुपये। अब बताओ तो कितनी हानि हुआ आपको, पहली बात हानि हुआ भाई, 6000 की वस्तु को तुम 5500 बेचोगे तो 500 को तो घाटा बैठेगा ना भाई। किस पर बैठेगा, सीपी पर बैठेगा। सीपी कितना था, 6000, और परसेंट मांगा तो परसेंट के लिए 100 रखेंगे, 2 जीरो जोड़ा उड़ गए, 2 जीरो यहाँ गए, 1 जीरो यहाँ गया। अगर हम पता होना चाहिए आपको जी भाई हमारे पास क्या बचा है, 50 बटा आपके पास कितना बचा है, 6 बचा है कि नहीं। तो हम देखेंगे 50 को आधा करेंगे तो 25 बनेगा और 6 का आधा 3 बनता है, तो यहाँ भाग लगाएंगे तो आप देख पाएंगे 8.33 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 25/3 है, 3 का भाग लगाओ, 3 8 24 जाएगा, तो 8 तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन में, दूसरा नहीं सोता, तीसरा चौथा, ठीक है। अब हमारे पास 3 8 24 हो गया, एक ही बच्चा है, अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 3 का 9, इस प्रकार 8.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपके लिए 10%, सॉरी 10% लिख, हाँ तो चलिए आप पता है जैसे आपको हम हल करवा रहे थे 22 तारीख 2024 का सितंबर फर्स्ट का, तो मैथमेटिक्स के प्रश्न चल रहे थे, इसका आधा हिस्सा हमने 10 प्रश्नों को इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और आप देख चुके होंगे, और उसी शिफ्ट का आधा हिस्सा 10 प्रश्नों का समाहार था। इस प्रकार से हम आपके लिए मैथ्स, जीके, हिंदी चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं जीडी के हिसाब से, और वही पैटर्न फॉलो कर रहा है अभी तक। आप देख चुके होंगे 20 तारीख से हमने लगातार कंटिन्यू, अभी तक 80+ वीडियो बन चुके हैं जीडी के कांस्टेबल का पीवाई के ध्यान रखें। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिएगा, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग उनको कॉन्सेप्ट को समझें, मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का, अगली बार उस कॉन्सेप्ट अगर प्रश्न है तो आप बना सकते हैं। चलिए तो अगर आप देख रहे हैं लगातार तो अब समझ में आता होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को वही में टॉपिक और वही चैप्टरों में किस प्रकार से प्रश्नों को बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, ठीक है। चलो अगली वीडियो मिलते हैं हम आपको, अब हम आपको देंगे 22 तारीख का शिफ्ट नंबर 2 का। तो आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थी। चलिए।